अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time. भारतीय रेल की तरह आज हमारा जलसा भी अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब है. इसलिए मैं न इस गली में जाऊंगा न उस गली में, सीधे जिस आयते करीमा की मैंने तिलावत का शरफ हासिल किया उसका तर्जमा सुन लें. इरशादे रब्बानी, इरशादे रब्बानी, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू. तर्जमा, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, मजबूती से, वला तफर्रकू, और फिरका बंदी मत करो, गुटबंदी मत करो. एक रस्सी है, उसको मजबूती से पकड़ लो. टाइट होल्ड द रोप ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह विद पावर, विद माइट. उलमा जानते हैं कि एहतिसाम का सिला जब बा आता है तो जरा पावर से, ताकत से पकड़ने का मतलब होता है. यानी ऐसा पकड़ो कि अगर कोई छोड़ावे तो कांधा उखड़ जाए लेकिन रस्सी न छूटे. समझ गए ना कैसे पकड़ना? जमीआन मिलजुल के पकड़ो, वला तफर्रकू, और तफरीक मत करो, गुटबंदी मत करो, ग्रुपिंग मत करो. ये मेरा ये तेरा मत करो, फिरका बंदी बोलिए मत करो. डोंट बी डिवाइड. और वैसे भी इस्लाम किसी बंदी की कोई गुंजाइश नहीं. इस्लाम में न फिरका बंदी है, न गुटबंदी है, न चकबंदी है, न नसबंदी है, और देवबंदी तो बिल्कुल नहीं. हाँ हाँ, नक्शबंदी है इस्लाम में, और वो इसलिए क्योंकि ये कीना निकाल के मदीना नक्श कर देता है. तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से, ताकत से, शक्ति से पकड़ लो, थाम लो, और गुटबंदी मत करो. वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और याद करो अल्लाह की उस नेमत को जो उसने तुम सब पर की है. नेमतों का हाल ये है, अल्लाह ने कितना, हाउ मच ही हैज डन अ बिग फेवर अपॉन अस. If you start to count the big favor of Almighty Allah, you can never ever count. बुढ़े हो जाओगे गिनती पूरी नहीं. बचपन से लेके 55 तक पहुंच जाओगे, गिन नहीं पाओगे कितनी नेमत अल्लाह ने दी है. और बोलूं, 55 से लेके कब्रिस्तान के मदफन तक पहुंच जाओगे, गिनती पूरी नहीं होगी. इतना उसने एहसान किया है नेमतों का, नेमतें बरसाई हैं. लेकिन यहां एक खास नेमत का जिक्र है, खास नेमत का, कि याद करो उस नेमत को जो उसने तुम सब पर की है. किस नेमत को? इद कुंतुम आदा, कि तुम सब एक दूसरे के दुश्मन थे, शत्रु थे. यू वर एनिमी ऑफ ईच अदर. हर बड़ी मछली छोटी मछली को चबा रही थी. जुल्म और बर्बरियत अपने शबाब पे थी. फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ने तुम सबके दिलों में, तुम्हारे हृदय में प्यार और मोहब्बत और उल्फत पैदा फरमाई. बात समझ में आ रही है ना? इनकी आंख खुली है कि बंद है? खुली है कि बंद है? खुली रखो, अभी तो शुरुआत है. वैसे मैं, मुझसे मौलाना रिजवान साहब ने, आप ये रिजवान नहीं वो रिजवान ने कहा था. अब तो ये कंफ्यूजन है ना, वजाहत जरूरी है.
कि हजरत 10:30 बजे आपको बुला दी, मैंने कहा ये कर देते तो मजा आ जाता, लेकिन मेरा भाग्य ही ऐसा है कि जब रात जवान होती है तो छोटे छोटे बच्चे बुलाए जाते हैं नात पढ़ने के लिए। जवानी और शबाब पे आती है तो फिर लोकल बंगला भाषी खतीब तकरीर करते हैं। उसके बाद जब रात की जवानी पे थोड़ा सा बुढ़ापा लकीरें छोड़ने लगता है, तब जो है कुछ खास मुकर्रिरों को मौका मिलता है, पीर साहब को मिला। उसके बाद जब रात बूढ़ी हो गई तो फिर नात खानों से कहा गया अब जगाओ सबको। और जब इतनी बूढ़ी हो गई रात कि रात के चेहरे पे झुर्री पड़ गई, देखने लायक न रही, तब मुझे बैठा लगा। मैं मानता हूं कि अब थोड़े थोड़े बाल मेरे भी सफेद होने लगे, लेकिन इतना भी ऐसा भी नहीं हो कि इतनी बूढ़ी रात मुझे थमाई जाए। अब अगर थमा दिया है तो हाथ उठा के दुआ कर दो कि अल्लाह इस बुढ़िया रात से मेरा निबाह करवा दे, ताकि रात ढलती रहे, बात चलती रहे। तैयार है ना आप लोग? इसलिए जो है आंख खुली रखो, कान ओपन रखो और एकदम तवज्जो से सुनो। तो मुस्कुराहट आ गई चेहरे पे, आए हाय, ये है गौस पाक का कर। चलिए तवज्जो है ना आप लोगों की? अब आइए उसी पे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ने तुम सबके दिलों में मोहब्बत, प्रेम और प्यार और उल्फत अता की। तो परिणाम क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला? व्हाट डिड यू गेट? क्या मिला आपको? फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो वो दिन भी आया कि तुम सब एक दूसरे के भाई बंधु बन गए। आप सोचिए उस नेमत के जरिए वाकया क्या था जिसके पसे मंजर में आयते करीमा नाजिल हुई। हमें सिंपल सी बात है, आपके गौरीपुर, क्या गौरीगंज क्या है, गौरीपुर दक्षिण 24 परगना में अगर कोई अंडोमान निकोबार लक्षद्वीप से आ जाए और 1 साल यहां रह के करोड़पति हो जाए, क्या हो जाए? बिजनेस शुरू करे, व्यवसाय करे और करोड़पति हो जाए, तो आपको थोड़ा फील होगा ना, यार ये बाहर से आया, बंगाली नहीं है, करोड़पति हो गया, और मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं जवान हुआ, सिर्फ पति हूं, वो करोड़पति, मैं सिर्फ पति। अरे यार मुस्कुरा दिया करो, इस पे कोई जीएसटी नहीं है। ये क्यों पैदा हुआ आपके मन में? क्योंकि जो बाहर से आया है वो बाहरी है, परदेसी है, स्वदेशी नहीं, अपना नहीं है। अपने जिले का अगर कोई खरबपति भी हो जाए तो बाल पे जू भी नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि अपना। ये जो फीलिंग होती है ये हमारे कल्चर का हिस्सा है कि अगर हम बंगाली हैं तो बंगाली की तरक्की देखेंगे, गुजराती की नहीं। गुजराती हैं तो गुजराती की देखेंगे, उड़िया बोलने वाले की नहीं। ये नेचर। मगर मैं आपको यकीन दिलाऊं कि मेरे नबी के मदीने में, तवज्जो, ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी, कोई फीलिंग नहीं थी। एक इशारा पा करके सहाबा जब महाजिरीन मक्के से चले तो अंसार ने उनके लिए अपने घरों को खोल दिया। मक्के से आने वाले मदीने में यूं रहने लगे जैसे मदीना ही उनका शहर है। मोहब्बत की ऐसी मिसाल इस नील गगन ने नहीं देखी थी। ऐसा शीरो शकर होके प्यार से रह रहे थे कि चिलमने खुल्द हटा हटा कर जन्नती हूरे भी उनके रुखसारों की बलाएं ले रही थी। अब जाहिर सी बात है कि जो इस्लाम के मुखालिफ लोग हैं उन्हें कैसे बर्दाश्त होता, पेट में दर्द हो रहा था। मुनाफिकीन मदीना ने यहूदियों ईसाइयों के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र करना शुरू किया। अरे बंगाल चुप हो जाओ भैया, षड्यंत्र करना शुरू किया। कुछ करो, तवज्जो चाहूंगा, मैं आपका सिर्फ 2-3 मिनट मांग रहा हूं।
उसके बाद चाहे आप आंख बंद कर लो चाहे मुंडी लटकाए लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर जगाना मैं जानता हूं। आई एम जस्ट गिविंग यू 3-4 मिनट्स, प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड, अपनी तवज्जो को बिल्कुल केंद्रित कीजिए। कोई ऐसा इशू नहीं था। उन्होंने लड़ाना शुरू किया, प्लानिंग करने लगे, कुछ करो, मक्के वालों को मदीने वालों से दूर करो, इन्हें लड़ाओ। हमें जब तक लड़ाओगे नहीं बिरयानी खाओगे कैसे? प्लानिंग करने लगे, डिवाइडेड। ऐ सुन्नियों, उधर वो लड़ने लड़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं और इधर मेरे नबी के काने लाले करामत सब सुन रहे हैं। जिनको उर्दू समझ में आती वो तो बोलते रहे, सब सुन रहे हैं। सरकार ने फरमाया, अच्छा लड़ाना चाहते हो, तुम अपना हुनर आजमाओ, हम अपना हुनर आजमाओ। तुम लड़ा के देखो, खुदा का नबी मिला के दिखाएगा। तो नबी ने एक जलसा किया। क्या किया? जैसे आप लोगों ने यहाँ किया, इसे मेरे आका ने एक जलसा मदीने में किया। उस जलसे का जिक्र बुखारी में है, मुस्लिम में है, तिरमिजी में है, इब्ने माजा में है, नसई में है, हदीस की अक्सर किताब में है। जलसे मुआखात, भाईचारे का जलसा किया, सबको इकट्ठा किया और मौला अली से फरमाया, ऐ अली तुम मत आओ, क्योंकि सारे मर्द मस्जिद में आ गए तो उनके घरों को कौन देखेगा, तुम वहीं बाहर ही रहो। सब इकट्ठे हो गए। हुजूर ने मिंबर पे खड़े होकर खुतबा दिया और कहा, लोग हमें लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे दरमियान शत्रुता और दुश्मनी का बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं, इलाकाई और सामाजिक दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज से तुम में न कोई अरबी है, न कोई मशरिकी है, न आजमी है, न कोई सिंधी है, न हिंदी, न कोई रूमी है, न फारसी है। आज से सब मिलकर एक अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, न लड़ो न लड़ाओ, एक दूसरे से गले मिल जाओ। तवज्जो, आनिकू मा बैनहुम, गले मिल जाओ। सारे सहाबा एक दूसरे से गले मिल गए, एक दूसरे को अपना भाई बना लो। सबने एक दूसरे को अपना, जोर से बोलो, भाई बंधु बना लिया। हमें यार उस वक्त तो हद हो गई, हद हो गई। मेरा विजदान कहता कि उस वक्त तो हद हो गई होगी जब जन्नती हूरों ने खुल्द के पर्दे हटा हटा कर बिलाले हबशी की बलाएं ली होगी, जब उन्होंने अबू बकर को गले लगाया होगा। सब एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। हजरत अली वाज क्राइंग आउटसाइड, वो बाहर रो रहे थे। एक सहाबी ने देखा अली रो रहे हैं। क्या देखा? रो रहे हैं। ही वाज क्राइंग। रोने की वजह मालूम है, मगर जैसे ही देखा बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, अर्ज किया, हुजूर इन्ना अलीयन यबकी, अली रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? का हुजूर आप ही बुला के पूछ लीजिए। कितने सच्चे लोग होते थे वो, हमारी आपकी तरह हुज्जत नहीं करते थे। जितना देखते थे उतना ही बोलते थे, नमक मिर्च मसाला नहीं लगाते थे। का हुजूर आप ही बुला के पूछ लीजिए क्यों रो रहे हैं। अली को बुलाया गया। तवज्जो, आगे से लेके पीछे तक बुलाया गया। मियां वो मौला अली जिनकी उंगली की हरकत से, उंगली की हरकत से बाबे खैबर थरथरा के उखड़ जाए। जब थरथराते कपकपाते हाजिर हुए, सरकार ने फरमाया, मालक या आखी, क्या हुआ मेरे भाई, क्यों रो रहा? अर्ज किया अली ने, सरकार मैं इसलिए रो रहा हूं कि आपने मुझे इस लायक नहीं समझा। मैं ये सोच के रो रहा हूं कि काश मैं भी इस महफिल में आता, किसी को गले लगाता, अपना भाई बनता। आपने इस काबिल नहीं समझा, बस अपनी किस्मत पे रो रहा हूं, इतना कहना था। आए गौरीपुर और दक्षिण 24 परगना के गयूर, हैदरियों, सुन्नियों, हुसैनियों,
अजमत शान मुर्तजा देखो। नबी सर उठाते हैं, मुस्कुराते हैं, फरमाते ऐ अली सुन, तवज्जो, ऐ अली सुन, मैंने सबको पिलाया, गले मिलवाया, भाई बनवाया, तुझे नहीं बुलाया क्यों? बकाई तो कर ले नफ्सी, मैंने तुझे अपने लिए बचाए रखा था। बकई तो कले नफ्सी, आई हैव सेव्ड यू फॉर माई सेल्फ। और एक रवायत में है, जैसा कि जामे तिरमिजी में, अखर तो कले नफ्सी, मैंने जो ताखीर की अपनी वजह से, मैंने तुझे, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, मैंने तुझे अपने लिए बचाए रखा था। मैंने सोचा कि सब एक दूसरे से गले मिलके भाई बन जाए, फिर मैं तुझे बुलाऊं, गले लगाऊं, अपना भाई बनाऊं। अरे ऐ अली सुन, सुन, इसी हदीस का टुकड़ा है, सुन, इन लोगों को मैंने इस जमीन के ऊपर, इस नील गगन के नीचे एक दूसरे का भाई बनाया, मगर तू तो मेरा ऐसा भाई है कि अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, तू यहां भी मेरा भाई, वहां भी मेरा भाई। वलीमादा तब की, क्यों रो रहा है, तुझे नहीं मालूम? अंता, अब हदीस का तीसरा हिस्सा सुनो, अंता मिन्नी बेमंजिलत हारून बिन मूसा, तू मेरे नजदीक ऐसे ही है जैसे हारून मूसा के नजदीक। वलाकिन ला नबी अबादी, हाँ हारून तो नबी थे लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं। ये शान मुर्तज़वी, गोया नबी फरमा रहे हैं, ऐ जमीन व आसमान गवाह हो जाओ, ऐ सहाबा की मुकद्दस जमात गवाह हो जाओ, ये अली जो इनका है वही मेरा, जो मेरा है वही इनका है। हुजूर ने फरमाया सुनो, इन्नी हबलुल्लाही हबलुम ममदूदुम मिनल अर्दी इलस समा, अल्लाह की रस्सी मैं हूं, मेरा दामन पकड़ लो, जमीन से आसमान तक नहीं हुई। और इधर अली को गले लगा के क्या इशारा किया कि सिर्फ मैं नहीं, मेरा अली भी अल्लाह की रस्सी, वो भी अल्लाह की रस्सी, वो शान वाला है, आन वाला है, जान। और यार सिंपल सी बात है, अंडरस्टैंडेबल है ये चीज, अगर आप गौर करें कि अल्लाह की रस्सी कैसे पकड़े। हम जब अल्लाह ही को नहीं देख सकते तो उसकी रस्सी को कैसे देखें? वो अनंत है, हमारा अंत है, वो असीमित है, हम सीमित है, वो निराकार है, हमारा आकार, वो अनलिमिटेड है, हम लिमिटेड है, वो बनाने वाला, हम बनने वाले, वो खिलाने वाला, हम खाने वाले। हम जब उसे नहीं देख सकते तो उसकी रस्सी को कैसे देखें, कैसे देखें? तभी तो हजरत इब्ने अब्बास रवायत करते हैं, मैंने जब हुजूर से पूछा अल्लाह की रस्सी कौन है, तो सरकार ने फरमाया इन्नी हब्ल, मैं अल्लाह की रस्सी हूं जो जमीन से आसमान तक तनी हुई है। अब उस रस्सी को अगर थामना तो मेरा दामन पकड़ो, मैं ना मिलूं तो मेरे अली का थाम लेना, क्योंकि मन कुन तो मौला हूं फहादा अली कुन मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका अली भी मौला। बात समझ में आ रही है? मैं बड़ी तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल हुसैनी माहौल है तो एक नाम मेरे जहन में आ गया, हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नाम सुना है? बहुत कम लोगों ने हाथ उठाया। 22 रजब कूंडे वाला फातिहा, कुछ याद आ रहा है? होता है ना? हाँ, हम कूंडा करते हैं, वो कूड़ा करते हैं। कुछ याद आया? बोलिए, मुंह खोलिए। 10 बजे 11 बजे तो आप ऐसा बोल रहे थे कि मैं कमरे में सो नहीं पा रहा था।
और अब बुलवाना पड़ रहा है। ये आप लोगों की मेहरबानी से हुआ है। खैर, तवज्जो चाहूंगा। ऐसे इमाम, तवज्जो से, ऐसे इमाम कि अब्बा भी इमाम, दादा भी इमाम, परदादा भी इमाम। ऐसे इमाम कि बेटा भी इमाम, पोता भी इमाम, परपोता भी इमाम। इमाम जाफर। आपका नाम सादिक नहीं था, आपका नाम मोहम्मद जाफर था। सादिक इसलिए कहते थे, सादिक का मतलब सत्यवादी, सच्चा इंसान। सादिक का मतलब सच्चा। इतने सच्चे थे कि अपने तो अपने दुश्मन भी कहते थे ये सच्चा बंदा। मेरा जी चाह रहा है कि मैं सच्चाई की एक मिसाल दे दूं, ताकि अगर किसी के दिमाग में कहीं कोई सहाबा के ताल्लुक से कोई कीड़ा साइड में आ गया हो तो वो निकल जाए, है ना। सच्चा, हाँ मैं देख रहा हूँ, हवा में महसूस कर रहा हूँ, तो वो कीड़ा निकल जाए। हजरत इब्ने अता मुहद्दिस ने बयान किया और हजरत काजी अयाज अंदलुसी मालिकी ने इस रवायत को अपनी किताब शिफा शरीफ में लिखा। फरमाते हैं कि एक दिन, तवज्जो है, एक दिन हजरत इमाम जाफर सादिक मिंबर से उतरे और हुजूर के मुवाजहे पे खड़े होकर सलाम पेश कर रहे थे। उस जमाने में ये सोने चांदी वाली जाली नहीं थी, वो खजूरों की टहनी से बनी हुई। सलाम पेश कर रहे थे। एक आया, अच्छा इस टाइप के लोग उस जमाने में भी थे। आया और कहा, हजरत अंदर कौन है? हजरत इमाम ने फरमाया, मेरे नबी और उनके दो प्यारे प्यारे साथी अबू बकर उमर है। कहा, अच्छा ये बताइए अबू बकर सिद्दीक हुजूर के नजदीक कैसे थे? ये क्या हो गया आप लोगों को? भी अब हम सुनते आ रहे थे, वाकई देख भी रहा हूं मैं वो मंजर। तवज्जो चाहूंगा भाई, अगर कोई बोल रहा हो तो खामोशी से उसको खामोश कर दो। बोल के खामोश करोगे तो फिर एक शोर का इजाफा होगा, क्योंकि हुज्जते बंगाल जो है ये हजरत आलमगीर औरंगजेब ने कहा है वो नहीं बदलेगी। तो तवज्जो चाहूंगा, तैयार है ना आप लोग? आइए जिंदगी के साथ। अंदर हुजूर और उनके दो साथी। फिर उसने पूछा, हुजूर ये बताइए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर के नजदीक कैसे थे? तवज्जो, नहीं सुन पाए, नहीं इधर वाले नहीं सुन पाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर के नजदीक कैसे थे? व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ सैयदना सिद्दीक अकबर इन फ्रंट ऑफ होली प्रॉफिट? हुजूर के नजदीक कैसे थे, ये सवाल किया। और ऐसी जगह सवाल किया जहां लोग सांस रोककर हुजूर को सलाम पेश करते हैं। इकबाल ने कहा था, नफस गुम कर दमी आयत जुनैद और बायजीदी जा। यहाँ जुनैद और बायजीद जैसे लोग अपनी सांस रोककर सलाम पेश करते हैं ताकि मेरी सांस की आवाज से हुजूर को तकलीफ ना हो। अब आप सोचिए वो जो बोल रहे हैं उनसे मुझे कितनी तकलीफ हो रही होगी। तो कैसे थे? हजरत इमाम जाफर सादिक ने ऊपर से नीचे उसे देखा, गोया वो निगाहों में ये कह रहे हो कि वो कैसे थे वो तो मैं बताऊंगा, तू कैसा है वो समझ में आ रहा। तुझे यही जगह मिली थी ये सवाल करने के लिए, कहीं और भी कर सकता था। हम और आप होते तो बड़ा लंबा चौड़ा जवाब देते, और लंबा चौड़ा जवाब देते कि ऐसे थे कि हुजूर के खुसर भी थे, हुजूर की नबूवत की सबसे पहले तस्दीक करने वाले थे, हर जगह हुजूर के साथ रहते थे, जंग और सुलह में साथ, कभी साथ छोड़ा ही नहीं, गारे सौर में भी साथ, हिजरत में भी साथ। इतना हम बोलते कि रात खत्म हो जाती, अबू बकर की बात खत्म ना होती। मगर वो इमाम इब्ने इमाम लंबा चौड़ा जवाब नहीं दिया। पूछा, यही पूछ रहा है ना कि हुजूर के नजदीक अबू बकर कैसे थे? फरमाया, जाली की तरफ देख ऐसे थे। जाली की तरफ देख। हजरत इमाम जाफर सादिक जिनके कूंडे की हम नियाज खाते हैं, इमामुल अइम्मा, इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं, लौला सनतान लहलक नामान, अगर 2 साल में उनकी सोहबत में ना बैठता तो हलाक हो जाता। वो कह रहे हाँ कदा ऐसे थे।
यानी अंदर देख, जैसे दिख रहे हैं वैसे थे। मतलब कभी नबी को छोड़ा ही नहीं। मक्के में नबी के साथ, मदीने में नबी के साथ, सफर में नबी के साथ, हजर में नबी के साथ, खलवत में नबी के साथ, जलवत में नबी के साथ, जंग में नबी के साथ, सुलह में नबी के साथ, बद्र में नबी के साथ, ओहद में नबी के साथ, खैबर में नबी के साथ, खंदक में नबी के साथ, भूख में नबी के साथ, प्यास में नबी के साथ, छाव में नबी के साथ, धूप में नबी के साथ, गार में नबी के साथ, तलवार में यलगार में नबी के साथ। अरे ऐसा साथ, तवज्जो, ऐसा साथ कि जब तक जमीन पर थे नबी के साथ, आज गुंबदे खदरा के नीचे लेटे हैं तो नबी के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ रही है ना? कितने सत्यवादी थे, कितने सच्चे थे कि सच बोलने से डरते नहीं थे। उनसे किसी ने पूछा, इमाम जाफर सादिक से, हुजूर अल्लाह की रस्सी कौन? हु इज द रोप ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। इस जमाने में हम किसका दामन पकड़ें कि कहें कि वो अल्लाह की रस्सी है? इमाम जाफर सादिक ने कहा, ठीक है, कल जुमा मैं अपने नाना जान अलैहिस्सलाम के मेंबर से इसका जवाब दूंगा। पूरी मस्जिद खचाखच भरी हुई थी। इमाम जाफर सादिक मेंबर पर खुतबा दिया, अपने रब की हम्द बयान की, फिर अपने नाना जान के फजाइल बयान किए, फिर कुछ मसाइल बयान की, और करते 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 फरमाया, तवज्जो है, फरमाया सअल साइल अन हब्लिल्लाह फअक़ूलु लकुम अय्युहल मुस्तमिऊन वल्लज़ी नफ्सु जाफर बियदिही नहनु हब्लुल्लाह हब्लुम ममदूदुम मिनल अर्दि इलस समा हत्ता यरिद इंद हौदिल कौसर। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, एक पूछने वाले ने पूछा है कि अल्लाह की रस्सी कौन है? ऐ मदीने वालों गवाह हो जाओ, इज्जते रब्बे काबा की कसम, जिसके कब्जे में जाफर की जान है, कोई और नहीं, तवज्जो, कोई और नहीं, हम लोग, क्या फरमाया, हम लोग अल्लाह की रस्सी है जो जमीन से आसमान तक करी हुई। और अगर देखना है तो कयामत के दिन हौजे कौसर पे आना, ये हौज होगा और हम होंगे। गोया इमाम जाफर सादिक के इस जुमले से पता चला कि सादात अल्लाह की रस्सी। इसीलिए तो दिल की ने कहा, अली का दामन मत छोड़ो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम हसन का दामन मत छोड़ो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम हुसैन का दामन मत छोड़ो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम बाकिर का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम जाफर सादिक का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम मूसा काजिम का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम अली इब्ने मूसा रजा का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम जव्वाद का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम हादी का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम हसन अल अस्करी का दामन थामे रहो, अल्लाह के रस्सी है। अरे कादिरियो, घबराते क्यों हो? गौसे आजम का दामन थाम लो, अल्लाह की रस्सी। थाम के तो देखो, दामने अब्दुल कादिर जीलानी थाम के तो देखो। रब की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं कि अगर बुग़्ज़ की ऐनक, चश्मा फेंक कर, मोहब्बत की ऐनक लगाकर बगदाद वाले अब्दुल कादिर का, गौसे आजम का अगर तुम रोजा देखोगे तो तुम्हारी आंखें कहेंगी गौसे आजम का रोजा है, मगर दिल बोलेगा रसूले आजम का रोजा। और ये इसलिए कह रहा हूं कि जैसा मजहर होता है, जैसा मुजहिर होता है, वैसे ही उसका मजहर होता है। दामन थाम के तो देख, आजकल इसी का तो इशू है। सब कुछ सही है,
दामन थामने में हमसे चूक हो जाती है। एक साहब ऐसे थे, मौलाना रिजवान साहब, 60 साल के हो गए। कैसे साल के? He became 60 years, hasn't got any hand of पीर, किसी का मुरीद ही नहीं हुआ था, सठिया गया था बगैर मुरीद पीर के। 60 साल का हो गया, घर में बीबी मुरीद हो गई, बच्चे मुरीद हो गए, सब हो गए, लेकिन वो किसी का मुरीद नहीं। प्रॉब्लम जानते हो क्या था? जब भी आबादी में कोई पीर साहब आते थे तो वो सुन्नत की ऐनक लगा लेता था और उस ऐनक से देखता था। अब जाहिर है कि 24 घंटा आदमी कितना परहेजगार हो, 24 घंटे तक सुन्नत की अवस्था में नहीं रह सकता। पोजीशन कभी चूक हो जाती है, वो हो जाए, वो देख रहे, नहीं 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 नहीं, ये पीर बनने लायक। पीर साहब प्यासे थे, जल्दी में थे, पानी पीने लगे। 3 सांस में पीना था, उन्होंने 1 सांस में पी लिया। उसने देखा कि नहीं 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 नहीं, ये पीर बनाने लायक। स्टेज से उतर रहे थे, मुरीदों ने हमला कर दिया मुसाफे के लिए। पीर साहब ने जल्दी जल्दी जूता पहना, पहले दान पांव डालना था लेकिन बाम डाल दिया पहले। उसने देख लिया कि नहीं 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 नहीं, नहीं ये पीर बनने लायक है। अच्छा, जिन लोगों को मदरसे से कभी इल्म नहीं मिला, अहले इल्म के पास नहीं बैठे और 100-200 सुन्नत उन्हें रटा दी गई, तो उनका यही हाल होता है। वो खाना खाते वक्त भी देखते हैं कि 3 उंगली से खा रहा है कि 4 उंगली से खा रहा है। ये प्रॉब्लम है। इसी वजह से 60 साल का हो गया, कोई पीर, जोर से बोलो, नहीं मिला, मिला ही। एक दिन घर आया, उसकी बीवी ने ताना दिया, सठिया चुका है, किसी का मुरीद बन जा। अरे जिसका कोई पीर नहीं होता ना, उसका पीर शैतान होता है। उसने कहा, हाँ ये बात तो तूने सही की, मगर अभी कहां मैं मरने वाला हूं, कोई अच्छा पीर दिखे तो मैं हो जाऊंगा। कहीं नहीं, कैसी बात करता है, जिंदगी कभी कोई भरोसा। मैं तो पीर की मुरीद हो चुकी हूं, मैदाने कयामत में मैं उसके पीछे पीछे जाऊंगी, तू शैतान के पीछे जाना। अबे जिंदगी का कोई भरोसा हो सकता है, सुबह उठने से पहले अगर तू टपक गया तो। मैं तो पीर के साथ जाऊंगी, तू शैतान के साथ जाना। ये बात उसके दिमाग में क्लिक हो गई। ओ, आज बुढ़िया ने बिल्कुल पते की बात की। ताना तो रोज देती है, लेकिन आज बड़े मतलब की बात की है, और वो ये कि जीवन का कोई भरोसा ना है, कोई भरोसा नहीं, मौत कभी भी आ सकती है। उसने कहा, यार अब क्या करूं। रात के वक्त इसने कहा है 11-12 बज चुका है, रात का दूसरा पहर है, अब मैं कहां पीर ढूंढूं। अभी तो सारे पीर लोग सो गए, घर में सब सो गए, वो बैठा जाग रहा है। मालूम है क्यों? इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं सोऊं और सुबह आंखें ना खुले। घबरा गया। रात का तीसरा पहर लग गया, लगभग 3-4 बज गया। उसने न देखा आओ न देखा ताओ, अमामा बांधा, नमाज अदा की, तहज्जुद की और निकल पड़ा शहर। और शहर के मेन दरवाजे पर पहुंच गया और उसने कहा, अल्लाह से एक वादा लिया, ए अल्लाह, मैं अभी तक इस तलाश में था कि कोई मुझे पीर मिल जाए, पीर मिल जाए, आज तक नहीं मिला। आज मेरी बीवी ने मेरी आंख खोल दी। अब मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं यहां बैठा हूं, इस गेट से, दरवाजे से जो इंसान सबसे पहले निकलेगा, मैं उसे अपना पीर बना लूंगा। चाहे जो हो, मैं उसे अपना पीर बना लूंगा। इत्तेफाक से देखो कि चोरों की टोली आ रही थी, रॉबर्स की, चोरों की टोली, और जो चोरों का सरदार था वो सबसे आगे आ गया। जैसे ही उसने गेट क्रॉस किया, शहर में एंट्री की, उस मुरीद को अपना वादा याद आया। उसने देखा पहला आदमी ये है, चेहरा छुपाए है, तो उसने न देखा आओ न देखा ताओ, लपका पांव पकड़ा और कहा, पीर साहब। अब वो चोर ऊपर से नीचे देख रहा है, मैं पीर साहब,
क्या भाई, लोग दिन में चढ़ाते हैं, तूने रात में चढ़ा लिया क्या? तुझे मैं पीर दिख रहा हूं? कहा तुम ही मेरे पीर हो। ऐसे जबरदस्ती पीर हो? कि मैंने अल्लाह से वादा किया था कि जो इंसान पहले निकलेगा मैं उसे अपना पीर बना लूंगा। तू निकला, मैं समझ गया तू आया नहीं, तुझे मेरे मौला ने मेरे लिए भेजा। यार देख, मेरे साथी आगे निकल गए, तूने मुझे पकड़ रखा है, हमें एक टारगेट पे जाके चोरी करनी, मुझे जाने दे। मुरीद कह रहे हजरत पहले मुरीद करो तब जाने। कैसी बात कर रहा हूं मैं तुझे मुरीद करूं? मैं खुद किसी का मुरीद नहीं, तेरा पीर कैसे? कहीं तुम जो भी हो, मैंने तो तुझे अपना सनम मान लिया, मैंने तो तुझको अपना सनम मान लिया। अब एकदम छोड़ने को तैयार। बस हजरत आपको कौन रोकेगा, आप जहां चाहो जाओ, लेकिन पहले मुरीद करो। अब उसने जब देखा कि एकदम छोड़ नहीं रहा, उसने कहा देख तू नेक इंसान मालूम होता है। चोर बोला, तू नेक इंसान मालूम होता है, मेरे चक्कर में मत फंस। मैं बहुत बड़ा चोर हूं, डाकू हूं, रॉबर हूं, फसादी हूं, आतंकवादी हूं, खूनी हूं, मर्डरर हूं। अपनी बुराई किया, अपनी हकीकत बयान किया, ये सोचा कि मैं बोलूंगा तो छोड़ देगा। उसने क्या किया, और टाइट पकड़ा। कहे पीर साहब अब तो मैं और नहीं छोड़ूंगा। क्यों? कहीं जितने पीर आते हैं वो खुद अपनी तारीफ करते हैं या दूसरों से करवाते हैं। तू पहला पीर है जो अपनी बुराई कर रहा है। मैं समझ गया सब नकली, तू असली। उसने कहा अरे ये क्या, ये तो रॉन्ग नंबर लग गया है। मैंने अपनी बुराई की थी कि छोड़ देगा, ये तो और पकड़ रहा। तो उसने कहा अच्छा कोई रास्ता नहीं, तो ये बता क्या करना होगा? कहा हुजूर कुछ नहीं, बस आप मुझे मुरीद करो और मैं छोड़ दूंगा। तब चोर के दिमाग में एक आइडिया आया। अच्छा मैं तेरा पीर, जी हुजूर। तू मेरा मुरीद, जी हुजूर। तो तुझे मालूम है पीर का आदेश मानना जरूरी है? जी हुजूर जानता हूं। तो सुन, मेरा आदेश ये है कि मुझे छोड़ दे। वो भी बहुत तेज था मुरीद ने कहा हजरत गर्दन मांगा होता तो खुदा की कसम काट के कदमों में रख देता, ये आदेश नहीं मानूंगा। 60 साल के बाद मिले। अब कोई रास्ता नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, अब तो मेरे सारे साथी बहुत दूर निकल गए, चलिए सामने एक घर है, यहां खूब लंगर बढ़ता है, बहुत बड़े सेठ का घर है, चल अंदर चलते हैं, मैं तेरे सामने चोरी करूंगा, तुझे यकीन दिलाऊंगा कि मैं चोर हूं, उसके बाद भी अगर यकीन नहीं आया तो तुझे मुरीद बनाऊंगा। उसने बोला बनाओगे ना? हाँ बिल्कुल बनाऊंगा। चलो ठीक है। अंदर जैसे ही दरवाजे की दहलीज पे पहुंचे तो चोर के मन में थोड़ा एहसास नदामत भी था। उसने कहा देख चोरी करना गुनाह है, क्या है, और अगर रोकने पे कंट्रोल है तो देखना भी गुनाह। तो तू फोकट में बिला वजह देख के गुनहगार बनेगा। तू यहीं बैठ, यहीं बाहर दहलीज पे बैठ, मैं अंदर जाऊंगा, चोरी करूंगा, चोरी का माल तुझे दिखाऊंगा, फिर भी यकीन ना हुआ तो मुरीद बनाऊंगा। कब बनाओगे ना? हाँ बिल्कुल बनाऊंगा। चोर अंदर गए, घर में अंधेरा, घटाटोप अंधेरा। वो हमारे यूपी की जबान में कहते हैं ना टापक टोइया, हाथ पैर ऐसे ऐसे मारा, कुछ मिल जाए। इधर हाथ मारा तो लोटा, उधर हाथ मारा तो मुसल्ला, आगे हाथ मारा तो देखा नमाज की चौकी, फिर एक चिराग देखा, चिराग में एक परछाई नजर आई, वहां कोई और नहीं बल्कि पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाह जीला, कंदील नूरानी, महबूब सुबहानी, कुतुब समदानी, शाहबाज लामकानी, जद्दुना मुहय्युद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इबादत कर रहे हैं। देख के चोर घबरा गया और उसी चौकी के नीचे छुप गया, छुप गया। इसी दरमियान हजरत ख्वाजा खिज्र की आमद हुई। फरमाया
अब्दुल कादिर जीलानी, फला मकाम पे एक कुतुब का इंतकाल हो गया है अब्दाल का। सुबह का सूरज निकलने से पहले किसी को अब्दाल नामजद करना है, क्या हुक्म है किसे वली बनाया जाए? अरे गौरीपुर वालों, मेरे गौस की करामत और सखावत देखो। फरमाते हैं ऐ ख्वाजा खिज़र, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। एक चोर आया, एक चोर आया, चौकी के नीचे छुपा हुआ है, बड़ी देर से हाथ पैर मार रहा है, उसे कुछ मिला नहीं। अगर वो खाली हाथ गया तो बगदाद की गलियों में शोर मचाएगा कि अब्दुल कादिर जीलानी के घर गया, मुझे कुछ नहीं मिला। लोग मेरी सखावत को ताना देंगे, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है इसी चोर को वली बना दिया जाए। इसी चोर को वली। माशाअल्लाह 2 बजे रात को भी आप ऐसा सुन रहे हो जैसे लग रहा मैं लखनऊ में बोल रहा हूं। अल्लाह ताला ने बंगाल वालों को बहुत शार्प माइंड बनाया, इस पर लोगों ने रिसर्च भी किया। किसी अंग्रेज ने लिखा भी था, कलकत्ते का रहने वाला था, कि बंगाली लोग इसलिए बड़े अक्लमंद होते हैं क्योंकि ये मच्छी खाते हैं, मांस भात खाते हैं। तो आपको अल्लाह ने अक्ल सलीम दिया है, सुपर। खाली जबान पे थोड़ा कंट्रोल रखो ताकि हाँ ये गड़बड़ कर देती है। हाँ, बस कम बोलो और ज्यादा सोचो। अल्लाह आप सबको समझदारी अता करे। इसी चोर को वली बना दिया जाए। मुंह से विलायत की सौगात निकल चुकी थी, फैजान का दरिया बह चुका था, उस चोर का मुकद्दर बदल चुका था। अब वो चोर चोर न रहा, हजरते अलफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बन गया, जिनका मदारे पुरनवार बगदाद में है, मैं गया हूं। अब उसकी शान बदल गई, नजर का तीर बड़े पीर की आंखों से निकल चुका था, उसका हृदय जो है वो परिवर्तित हो चुका था, मन उसका कोमल कठोर था, कोमल बन चुका था। अब न उसे चोर याद, न चोरी याद, न साथी याद, न डकैती याद। अब तो निगाहे अब्दुल कादिर से नजर चार है और ज़बाने हाल से कह रहा हो कि मन के मंदिर में बिठाकर मैं तेरी पूजा करूं, तू मुझे देखे न देखे मैं तुझे देखा करूं। अब तो दिन की दुनिया बदल चुकी थी, दिल की दुनिया बदल चुकी थी। एक दिन गुजरा दीदार दर्शन, दूसरा दिन दर्शन, तीसरा दिन जब आया तो गौसे पाक ने उसको सीने से लगाया, सारी नारा नूरे विलायत उड़ेल दिया। उसके बाद खिलाफत से नवाजा और फरमाया जाओ, जिस मनसब पे तुझे बिठाया गया है वो जमीन तेरा इंतजार कर रही है। वो जैसे ही निकलने लगे गौस पाक ने रोका। जा तो रहा है, तवज्जो रहे, जा तो रहा है, मगर वादा याद है ना, तेरा एक मुरीद मेरी चौखट पे पिछले 3 दिन से इंतजार में बैठा। तूने वादा किया था जाऊंगा, चोरी करूंगा, चोरी का माल दिखाऊंगा, फिर मुरीद बनाऊंगा। जा और जो कुछ मैंने तुझे दिया है दिखा के उसे मुरीद बना ले। आप जरा सोचो मुसलमान, जब गौसे पाक चोर को ऐसा बना सकते हैं, चोर को, तो जिसने उनका दामन थाम के कादरियत का ताज अपने सर पे रखा, अगर उसे तपती आग से बाहर ना निकाल दे तो हैरत क्या। इस वाकये से 2 चीजें समझ में आई। क्या चीजें? जोर से बोलो। 2 चीजें मुख्यतः समझ में आई, और भी हैं लेकिन 2। एक तो बिल्कुल क्लियर है और गौर से दोनों सुनना है। एक तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर पीर कामिल हो, महान हो, कामिल हो, क्या हो? जोर से बोलो। कामिल हो तो चोर को वली बना दे, मुरीद को वली बना दे, चोर को वली बना दे। ये तो समझ लो। दूसरा वाला जरा सुनिएगा, पहला फिर सुनिए कि अगर पीर कामिल हो तो चोर को वली बना दे, और दूसरा कि अगर मुरीद अपनी तलब में, अपनी ख्वाहिश में,
अपनी इच्छा में कामिल हो तो चोर को वली बनवा दे, चोर को वली बनवा दे। ये गौसे आजम की शान है। कौन? अब्दुल कादिर जीलानी। बचपन पहला दिन है, रोजा रखे हुए। कौन? अब्दुल कादिर जीलानी। कि निकले तो निकलता हुआ सूरज उन्हें सलाम करता हो। अरे हम हैं, तुम हो, जो तबीयत पे चलते हैं, तबीयत पे। और एक अब्दुल कादिर हैं जिनको जो शरीयत पे बचपन में चल रहे हैं, शरीयत पे। कौन? अब्दुल कादिर जीलानी अगर बगदाद पढ़ने जाए और माँ कह दे कि बेटा कभी झूठ ना बोलना, तो डाकुओं से भी नहीं छुपाया कि मेरी सदरी में 40 अशरफियां मौजूद हैं। कौन? अब्दुल कादिर जीलानी। कि अगर नाना अब्दुल्ला सोमई डंडा लेके दौड़ाए और आप किसी कब्रिस्तान से गुजरे और कह दें कि मुर्दो उठो नाना आ रहे हैं, तो पूरा कब्रिस्तान खाली हो जाए। कौन? अब्दुल कादिर जीलानी। कहत में सहरा में मुरीद प्यासे थे, सरकार ने आसमान की तरफ सर उठाया, सिर्फ उठाया, ऐसा पानी बरसा, ऐसा पानी बरसा कि पूरे इलाके में बाढ़ आ गई। गरीब नवाज ने भी तो ऐसे ही किया था। जब राजा ने पहरा लगाया आना सागर पे, तो ख्वाजा ने क्या किया? हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन गुरदेजी से कहा, जाओ ये कासा आना सागर को दिखा दो और कह देना तुझे हसन संजरी ने बुलाया। पूरा सागर मेरे ख्वाजा के गागर में आ गया। और जब सब रोने धोने लगे तो फिर कहा, जाओ इसी गागर को उसमें उंडेल दो, फिर सागर भर गया। इतना कंट्रोल गरीब नवाज का, इतना कंट्रोल गौसे आजम। एक तरफ तो ये है, और दूसरी तरफ इनके अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा इमाम हुसैन। दश्ते करबला, 3 दिन की भूख और प्यास, एक के बाद एक लाशें गिर रहे। कासिम बिन हसन की जवानी लुट गई, अब्बास के बाजू कट गए, अली अकबर का लाशा खून में नहा गया, अली असगर का बचपन छिन गया। औनो मोहम्मद को अपनी कद से बड़ी तलवार उठानी पड़ी। एक के बाद एक खून की नदियां बहने लगी। जनाबे सकीना अलतश अलतश की सदा दे रही है और नहरे फुरात पर पहरा लगा दिया उस हुसैन के घर वालों के लिए जिनके हाथ से मैदाने कयामत में पानी पीने का वादा किया गया। जरा सोच, आज भी इतिहास पूछता है, ऐ आका हुसैन, ऐ मौला हुसैन, ऐ दाता हुसैन, ऐ इमाम हुसैन, आपके बच्चे बगदाद में करामत दिखाएं, अजमेर में करामत दिखाएं, दिल्ली में करामत दिखाएं, किचौचे में करामत दिखाएं, मारहरा में करामत दिखाएं, गुलबर्गा में करामत दिखाएं, और आका हुसैन आपने करामत नहीं दिखाई। अगर मौला हुसैन चाह लेते कि पानी बरस जाए तो खुदा की कसम सिर्फ आसमान की तरफ एक बार देख लेते, इतना पानी बरसता कि पूरा करबला समंदर बन जाता। मगर हुसैन ने करामत नहीं दिखाई, सिर्फ अपने बाबा अली के जुल्फ़िकार को अगर दश्ते करबला में हुसैन गाड़ देते तो एक दूसरा चश्मा पैदा हो जाता। हुसैन ने करामत नहीं दिखाई। अरे हुसैन तो हुसैन मेरे दोस्तों, अगर माँ सैयदा तैयबा सकीना, अगर जनाबे सकीना अपनी ओढ़नी को नहरे फुरात की तरफ उछाल देती तो खुदा की कसम पूरी नहरे फुरात कट के सीन खेमे में आ जाती। उन्होंने भी करामत नहीं दिखाई। आपको मालूम होगा, चाहे अहले सुन्नत की रवायत को पढ़ो या अहले तशय्यो की, अपनों की पढ़ो या गैरों की, चाहे दयाबना की पढ़ो या वहाबिया की पढ़ो, इस बात को सबने कोट किया है कि हजरत अली असगर एक लम्हे के लिए, तवज्जो,
एक सेकंड के लिए भी जमीन पे नहीं बिठाए गए। अली असगर एक सेकंड के लिए, मैं क्या बोला, एक का काम था 3 आदमी लग गए, ये गलत है। मामला एक का था, 3 आदमी आपस में क्यों बात करने लगे, इसीलिए मुझे तकलीफ होती है। ये सिर्फ मैं यही देखता हूं। तवज्जो चाहूंगा, तैयार हैं आप लोग? अली असगर को एक सेकंड के लिए जमीन पे नहीं बिठाया किसी ने। कभी वो बाबा हुसैन की गोद में, कभी वो भाई सज्जाद की गोद में, कभी फूफी ज़ैनब की गोद में, कभी माँ शहरबानो की गोद में, कभी उम्मे आला उम्मे रोबाब की गोद में, कभी कनीज़ाने अहले बैत की गोद में, कभी चचा अब्बास की गोद में। किसी ने अली असगर को जमीन पे नहीं बिठाया। रात जब हो जाती थी तो एक कपड़ा बांध दिया जाता था दोनों तरफ से, उसको झूले की तरफ लटका देते थे, उसमें अली असगर को लेटा दिया जाता था। किसी ने अली असगर को जमीन पर करबला के रण में नीचे नहीं बिठाया, नहीं बिठाया। क्यों? क्योंकि सबको पता है ये अली असगर है, इस्माइल का पोता। इसे नहीं पता कि मसलहत क्या है, हिकमत क्या है, इस्तिकामत क्या है, मकसद क्या है प्यासा रहने का, इसे नहीं मालूम। ये तो 6 माह का बच्चा है। कहीं ऐसा ना हो कि जमीन पे बिठा दिया गया और वहीं बैठे बैठे अपने बाबा के सूखे होठ देखकर कहीं बेचैन होकर अली असगर अपनी पैरों की एड़ी को दश्ते करबला में रगड़ न दे। अरे अगर रगड़ दे तो इस्माइल का पोता है, कहीं दूसरा ज़मज़म न जारी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहीं दूसरा ज़मज़म न जारी हो जाए, दूसरा चश्मा न जारी हो जाए। ऐ आका हुसैन, आपने करामत क्यों नहीं दिखाई? गरीब नवाज भारत में करामत दिखाए, गौस पाक बगदाद में करामत पर करामत दिखाए, आका हुसैन आपने क्यों नहीं दिखाई? आपने क्यों नहीं दिखाई? तो हम लोग सीना पीटने वाले सुन्नी नहीं, हम आ हुसैन कहने वाले नहीं, हम वाह हुसैन कहने वाले। फिर सुनिएगा, हम आ हुसैन वाले नहीं, हम वाह हुसैन वाले। हुसैन के बच्चे करामत दिखा रहे हैं। याद रखना, मैं इसी ख्याल में उलझा था कि जवाब मिला। कहा सुन, दोनों की ड्यूटी अलग थी। गरीब नवाज की ड्यूटी और थी, हुसैन पाक की ड्यूटी और थी। टारगेट और मकसद एक, ड्यूटी अलग। ख्वाजा गरीब नवाज भारत में, तवज्जो रहे, भारत में इस्लाम फैलाने के लिए आए थे। किस लिए आए थे? इधर वाले बोलो, किस लिए आए थे? और मेरा हुसैन दश्ते करबला में इस्लाम फैलाने नहीं, बचाने के लिए आया। फैलाने के लिए करामत जरूरी है, करामत जो ख्वाजा ने दिखा दी, और बचाने के लिए सब्र और इस्तिकामत जरूरी है जो। और अल इस्तिकामत फौकल करामा, तसव्वुफ में है कि इस्तिकामत करामत पे भारी है। जैसे हुसैन गरीब नवाज पे भारी है, गौसे पाक पे भारी है, तो सीना तुम पीटो, क्योंकि तुमने हुसैन को छोड़ दिया, हुसैन ने तुम्हें छोड़ दिया। हम क्यों पीटे? हम आह नहीं, हम इस बात पे वाह करते हैं कि हुसैन ताकत तो ऐसी थी कि चाहते तो पूरा समंदर करबला बन जाता, मगर आपने ताकत नहीं, इस्तिकामत दिखाई।
ताकत नहीं इस्तिकामत दिखाई। तो इस चीज को जहन में रखना मेरे दोस्तों, और पूरी शान से रखना कि आज हम उन 72 नफूसे कुदसिया को इसलिए सलाम करते हैं कि उन्होंने हुसैन का दामन नहीं छोड़ा था, अल्लाह की रस्सी को थाम लिया था, और थामते थामते वो काम किया कि आज हर घर में हुसैन, हर दिल में हुसैन। तख्त पे बैठा यजीद दुनिया भूल गई उसे, खाने वाला पीने वाला यजीद दुनिया भूल गई हुसैन, मगर भूखा प्यासा हुसैन ऐसा दिल पे छाया कि अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, यूरोप से लेके अफ्रीका के जंगलों तक, जहां जहां जाओ वहां वहां हुसैन। अरे सिर्फ मुरीदों के नारे में नहीं, बल्कि सच ये है कि बस्ती बस्ती में हुसैन, करिया करिया में हुसैन। अब क्योंकि रात काफी हो गई है और मुझे भी सर्द लग रही, मेरा पसीना उसकी वजह से काफी निकल गया है, इतना ही खाओ जितना हजम हो जाए। मैं समझता हूं कि उसके हिसाब से आपने अच्छा खासा खा लिया है। अगली बार अगर आपने इस जवान को जवान रात दिया ना, तो 2 घंटे से ज्यादा बोलूंगा। बस हुसैन हुसैन कहते हुए रहो, उन्हीं का नाम जपते हुए जियो। मौला करीम अच्छा चलिए, एक चीज बहुत और आ जाए। बात चल रही थी अल्लाह की रस्सी की, मैं 5-6 मिनट और इसे एक्सटेंड कर देता हूं। क्या कर देता हूं? हुजूर ने फरमाया मैं तुम में 2 भारी चीजें छोड़ के जा, तरक्तु फीकुमुस सक़लैन। 2 भारी चीजें, एक कुरान और एक अपना खानदान। सब सुनते आ रहे हो, राज क्या है? कुरान का साथी अल्लाह के रसूल ने अहले बैत को बनाया, अपने सहाबा को नहीं बनाया। जबकि सहाबा की शान ये है कि हुजूर ने फरमाया सहाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की तरह, इनमें से तुम जिसकी इक्तदा करो कामयाब हो जाओ। ये नहीं कहा कि बड़े बड़ों की करो तो काम, जिसकी बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, जिसकी इक्तदा करो कामयाब हो जाओगे। चाहे वो बेलाल हो या मिल्लत का हिलाल हो, जिसकी इक्तदा करो कामयाब। बिअय्यिहिम फरमाया, मेरे सहाबा सितारों की तरह। अच्छा, अब तो खैर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम आ गया, जीपीएस। पुराने जमाने में तारों को देख के लोग मंजिल तय करते थे। नाव पे बैठे तो नजर तारों पर, और तारा बता रहे कि ये तुर्किस्तान इधर है, पाकिस्तान इधर है, अफगानिस्तान इधर है, मुल्क ईरान इधर है, तारे बताते थे। हुजूर वही तो फरमा रहे हैं, मेरे सहाबा सितारों की तरह। अब अगर कोई साहब तारा देखे और कश्ती पे ना बैठे, तारा देखें और कश्ती पे नाव पे ना बैठे, उनको मंजिल मिलेगी? देखते रह जाओ। और कोई साहब नाव पे बैठे और तारा ना देखे तो जानना था तुर्किस्तान पहुंच जाएंगे कब्रिस्तान। तो कामयाबी के लिए दोनों जरूरी, तारों को भी देखो, कश्ती पर भी बैठो। ए अल्लाह के रसूल, तारे तो आपके सहाबा हैं, वो कश्ती कौन है? वो कश्ती कौन है? नाव कौन है? तो सरकार ने फरमाया असहाबी कन नजूम, उसके बाद अहलो बैती कसफीनते नूह, मेरा खानदान नूह की नाव की तरह है, जो उसमें बैठ गया बच गया। तो कामयाब वो है जो सहाबा के तारों को देखे और अहले बैत की नाव में बैठ जाए। और एक को छोड़ा तो सब डिसबैलेंस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? हुजूर ने फरमाया बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। अच्छा एक बात बताइए,
एक शख्स भारतीय समय अनुसार 10 बजे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। क्या हो गया? पीछे वाले बोलो क्या हुआ? 10 बजे। उस वक्त घड़ी नहीं थी, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। 10 बजे मुसलमान हो गया, 11 बजे शहीद हो गया, 1 घंटे बाद। सहाबी है कि नहीं वो? बोलो। पीछे वाले बोलो। उधर जो खड़े हैं वो बोले। फजर पढ़ा उन्होंने, टाइम ही नहीं था। जोहर, असर, मगरिब, इशा कुछ पढ़ा, टाइम ही नहीं था। एक भी अमल नहीं। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं, दर्जा मालूम है? गौसे आजम से अफजल, गरीब नवाज से अफजल, दाता लाहौरी से अफजल, मखदूम समनानी से अफजल। मैंने पूछा यार वो 1 घंटे का सहाबी जिसके नामे अमाल में कोई नेकी नहीं, अमल नहीं, गौस से अफजल, मामला क्या है? तो जवाब मिला, कहा सुन, सहाबी किसी के असर से नहीं, मुस्तफा की नजर से बनते हैं। सहाबी अमल से नहीं बनते, सहाबी अमल से। हमें जब सहाबी अमल से बनते नहीं तो तूने उनका अमल देखा? कैच कर। इनका अमल ऐसा था, उनका अमल ऐसा था, उन्होंने सिफ़ीन में ऐसा किया, जमल में ऐसा किया, शाम में ऐसा किया, मिंबर पे ऐसा किया। बे तेरी औकात क्या? जब सहाबी अमल से बनते ही नहीं तो तूने अमल क्यों देखा? नजर देख मुस्तफा की, जहां से सहाबी बनते। एक बात याद रखना, किसी भी नबी की तौहीन कुफ्र है। नबी की, किसकी? गाली अगर किसी ने माज़अल्लाह किसी नबी को दे दिया तो क्या है? कुफ्र है। बोलो जोर से। और कोई अगर कोई बदबख्त जाहिल किसी नबी को तमाचा मार दे तो कितना बड़ा कुफ्र है ये? जोर से बोलो, है कि नहीं? नबी की तौहीन मुतलकन कुफ्र है। हजरत मूसा भी नबी, हजरत हारून भी नबी, दोनों भाई भी। मगर जब हजरत मूसा कोहे तूर से लौटे और अपनी कौम को बछड़े की पूजा करते हुए देखा तो हारून अलैहिस्सलाम का कॉलर पकड़ के खींचा, दाढ़ी को नोचा और मुंह पे तमाचा मारा। मारने वाला नबी, मार खाने वाला नबी। है कोई मुफ्ती जो मूसा कलीमुल्लाह पे फतवा लगा? क्यों? क्योंकि जब दो बड़े बड़े तो उनका मामला अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने। ऐसे ही एक तरफ मौला अली, एक तरफ अमीर माविया, मामला जो भी हो अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आइए आखिरी बात, क्योंकि हम दोनों हसनी और अभी तक हुसैन 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 कर रहे थे। हर गौस पाक का बेटा हसनी सैयद है, क्योंकि गौसे पाक खुद हसनी थी। तो अब इसीलिए मैं आखिरी स्लोगन देना चाह रहा हूं। अगर आपसे कोई पूछे आप कैसे सुन्नी हैं, ऐ गौरीपुर वालों, ऐ 24 परगना वालों, बताओ कैसे सुन्नी हो, तो क्या कहोगे? कहना हम पक्के, क्या पक्के हसनी हुसैनी सुन्नी। हाँ, ये दिमाग में रख। हम सिर्फ हुसैनी सुन्नी नहीं, हम हुसैन के नाम पे अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन हम हसनी सुन्नी नहीं, क्योंकि हुजूर के एक कांधे पे हसन, एक कांधे पे हुसैन इस जमीन में देखा है। दोनों ने फातिमा का दूध पिया है, दोनों कुर्रते आईने मुस्तफा हैं और दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। इमाम हुसैन अगर गरीब नवाज के दादा हैं तो इमाम हसन गौसे पाक के दादा हैं। दोनों पावरफुल हैं। बल्कि और बताऊं, बहुत कम लोग जानते हैं, इमाम हुसैन के पीर का नाम बताओ। किसी को पता है? कैसे यार हुसैनी है? नहीं नहीं, नाना नहीं। इमाम हुसैन के पीर उनके बड़े भाई इमाम हसन।
उनके सगे बड़े भाई इमाम हसन पीरो मुर्शिद है अपने छोटे भाई हुसैन। इस कनेक्शन को जहन में रखना। हसन हुसैन, हसन हुसैन, सिर्फ हुसैन नहीं, सिर्फ हसन नहीं। वहाबियों सलफियों के पास चले जाओ तो खाली हसन 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 हसन। शियों के यहाँ चले जाओ खाली हुसैन 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 हुसैन। हम सुन्नी हैं, हसनी भी हैं हुसैनी, हसनी भी हैं हुसैनी। हम ऐसे हसनी हुसैनी, तवज्जो तवज्जो, हम ऐसे हसनी हुसैनी कि इमाम हसन ने जिनसे सुलह कर ली हम उनसे जंग नहीं करते, और इमाम हुसैन ने जिससे जंग कर ली हम उससे सुलह नहीं करते। वाह वाह, क्या बात, वाह वाह वाह, बेशक। अल्लाह हम सबको सच्चा पक्का हसनी हुसैनी सुन्नी मुसलमान बनाए रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। चाय मंगाओ जल्दी से। कहाँ? और कभी टाइम लगेगा ना, दवा होगी, सलाम होगा। क्या? अच्छा सुनिए, मैं बैठा हूं और उस वक्त तक रहूंगा जब तक कि आप यहां रहेंगे। अभी तो मैं भीग गया हूं, आपके गांव में उस वक्त तक रहूंगा जब तक आप यहां रहेंगे। जो लोग भी, मैं जब आराम कर रहा था तो लोग मुझसे कह रहे थे हजरत मुलाकात करना। मैंने कहा इंशाल्लाह जलसर परे, तो इंशाल्लाह जलसा जब खत्म होगा आप मेरी क़यामगाह पे आएंगे, मैं मुसाफा सबसे कर लूंगा, लेकिन प्यार से आइएगा, प्यार से पाइएगा, ठीक? अब जलसे की अगली कड़ी जो है बढ़ाए। अगर 5 मिनट गाड़ी आप सिर्फ तवज्जो गाड़ी धीरे बोलो यार, तुम लोग हर चीज कान में बोलना सीखो।